हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए आज मैं आप लोग को क्लास 10 का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ, जो बिहार बोर्ड के लिए एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, वीवीआई क्वेश्चन सब है। और बिहार बोर्ड में इससे क्वेश्चन बहुत टकराएगा। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो फ्रैंक पद की संधि 1871 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का शासन हुआ। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। संवैधानिक राजतंत्र का शासन हुआ 1830 क्रांति के बाद फ्रांस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, जर्मन के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है। जर्मन के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फ्रैंक पद की संधि किस वर्ष हुई थी, तो फ्रैंक पद की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं है। क्वेश्चन इसका ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, ऑस्ट्रिया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, फ्रैंक पद की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई। तो फ्रैंक पद की संधि पर हस्ताक्षर 1871 में हुई थी। कब, 1871 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो ये क्वेश्चन 2020 से 2022 को भी पूछा गया था। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। तो सिडोन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। गरीबादी पेशे से क्या था, तो आपको पता होगा गरीबादी पेशे से नाविक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ये क्वेश्चन 2014, 2016 और 2022 को पूछा गया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो सिडोन में हुआ था। कहाँ, सिडोन में। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध सिडोन में हुआ था। आपको ये भी पूछ सकता है कि फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कब हुआ था, सिडोन में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है, इटली के एकीकरण में निम्न में से
किसने योगदान किया था? तो इटली के एकीकरण में मेजनी, गरीबाल्दी, काउंट काबुर, इनमें से सभी इटली के एकीकरण में योगदान दिया। मेजनी भी दिया, गरीबाल्दी भी दिया और काउंट काबुर भी दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। वियना सम्मेलन कब हुआ? तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 1815 ईस्वी में हुआ था वियना सम्मेलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। जर्वेलिन संबंधित था क्या था? व्यापारियों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। जेनेवा संधि कब हुई थी? ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास को शेयर कीजिए और जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे उसको आप लोग रिवाइज कीजिएगा और क्लास रिवाइज कीजिएगा और बिहार बोर्ड में अच्छा रिजल्ट रख सकते हैं जो हम आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे तब। चलिए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन 21 नंबर में क्या है? जेनेवा संधि कब हुई? तो जेनेवा संधि 1954 में हुई। जेनेवा संधि 1954 में हुई। कहाँ गया? 19 नंबर क्वेश्चन था ना, कहाँ गया 19 नंबर? यहाँ है। चलिए जेनेवा संधि 1815 में हुई थी। कब हुई? ये तो 19 नंबर है, ये तो बता दिए ना, वियना सम्मेलन बता दिए थे आपको, ये भी बता दिए थे। हाँ, जेनेवा संधि कब हुई? तो जेनेवा संधि 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। किस हो गया? 22 पे आते हैं। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? युद्ध और शांति पुस्तक टॉलस्टॉय ने लिखी थी। किसने लिखी थी? टॉलस्टॉय ने लिखी थी। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था? दास कैपिटल था। क्या था? दास कैपिटल। 24 नंबर में क्वेश्चन है। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्यारे बच्चों, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मन में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ये क्वेश्चन 2012, 18, 2020 और दोबारा 2020 मतलब कि 12, 18, 2020 में भी पूछा गया था। 2012 में, 2018 में और 2020 में भी। क्वेश्चन क्या है? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 को हुई थी। कब? नवंबर 1917 को हुई थी बोल्शेविक क्रांति। चलिए 29 नंबर में क्या कर रहा है? दास कैपिटल का प्रकाशन किसने किया था? दास कैपिटल का प्रकाशन किसने किया था? तो दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? सॉरी बच्चों, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1867 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है? ये 2014 में और 2019 में पूछा गया है। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस टॉलस्टॉय की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जैसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो दास कैपिटल। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी देशों के बीच हुई थी। रूस और जर्मनी देशों के बीच हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। साम्यवादी घोषणापत्र के लेखक कौन है? साम्यवादी घोषणापत्र के लेखक कार्ल मार्क्स और एंगल्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। क्या? रूस का सम्राट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। रॉबर्ट होवन
कहाँ के निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी है? तो रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का निवासी था। चलिए, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो प्यारे बच्चों, रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है? हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता है? तो हिंद चीन में कॉलोन फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ये क्वेश्चन 2016, 2018 और 2020 और 2022 में पूछा गया है। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 से क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 में है, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। चलिए, ऑप्शन नंबर 41 में क्या कर रहा है? अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। तो मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता टिटसिन, कैंटन, होचिमिन, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम फान बोई चाओ ने लिखा था। फान बोई चाओ ने लिखा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुआ था। कब? 1975 में हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है कि कंबोडिया किस राजधानी है? कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्हा है। कहाँ? नोम पेन्हा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है? वियतनाम का एकीकरण हुआ। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। तो वियतनाम का एकीकरण 1975 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1975 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? तो सिंगापुर 1965 को आज़ाद हुआ। कब आज़ाद हुआ? 1965 को आज़ाद हुआ। ये क्वेश्चन 2022 को पूछा गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कर रहा है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी को हुई थी। 1920 ईस्वी को हुई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है? नमक कानून क्या है? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी दांडी का स्थान चुना। कौन? दांडी का। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग दी? ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में। कब? जलियांवाला बाग हत्याकांड में। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता होगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन किस शुरुआत की यात्रा है? ये जो क्वेश्चन आपका जो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन जलियांवाला बाग है, ये आपको चैप्टर 4 का है। इतिहास का चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव भी जो है ये है। तो इसीलिए चैप्टर 4 का जो इतिहास है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और मन लगा के, क्योंकि चैप्टर 4 में बहुत ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में 51 क्या कर रहा है? सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई है? तो दांडी यात्रा से। किस यात्रा से? दांडी यात्रा से हुई है। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कर रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा करो या मरो। इसका प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। चलो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने भारत
में सत्याग्रह का बड़ा प्रयोग चंपारण में किया था। कब किया था? चंपारण में किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन बंद कर दिया? किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो असहयोग आंदोलन को, जो असहयोग आंदोलन चलाया था उसे बंद कर दिया। कौन बंद कर दिया था? तो महात्मा गांधी ने बंद कर दिया था चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। तीन कथिया प्रणाली किन पर लागू हुआ था? तीन कथिया प्रणाली किसानों पर लागू हुआ था। किस पे लागू हुआ था? तो किसानों पर लागू हुआ था तीन कथिया प्रणाली, जमींदारों द्वारा किसानों पर लागू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया था। कौन? हंटर समिति। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1925 के.बी. हेडगेवार ने। कौन किया था? के.बी. हेडगेवार ने किया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र चटर्जी थे। कौन? व्योमेश चंद्र चटर्जी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या मतलब 60 क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 60 में है सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। समझ गए प्यारे बच्चों? 1857 ईस्वी में क्या हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। फूट डालो और राज करो या शासन करो की नीति किसने अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने अपनाई थी कि फूट डालो और शासन करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको क्या बताए थे हम? जब आपको हम उस समय बताए थे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं हम। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं हम। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो गांधी जी ने साबरमती की स्थापना 1915 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1915 ईस्वी में की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित है? तो इसका सितंबर 1920 कलकत्ता में। कब? सितंबर 1920 कलकत्ता में। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 के लाहौर में। 1929 के लाहौर में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे क्या है? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कर रहा है? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कर रहा है? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह 1916 को हुआ था। कब हुआ था? रंपा विद्रोह 1916 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं।
दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो आपको पता होगा रावी, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। रावी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था। रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने क्या फहराया था? तिरंगा फहराया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कर रहा है? क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम मास्टर दा इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कर रहा है? किस कानून के विरुद्ध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो लॉरेट एक्ट। क्या? लॉरेट एक्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी कहाँ आए थे? चंपारण आए थे। जब चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी किए थे, तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी कहाँ आए थे? चंपारण आए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। सबनी अवज्ञा आंदोलन किसके समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। सबने अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ? चौरी चौरा कांड हुआ था, कब हुआ था? चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 82 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कर रहा है? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। केरल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 में आते हैं। इसका ऑप्शन समझ गए। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। चलिए ऑप्शन नंबर आइए। चलिए ऑप्शन नंबर 83 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है? सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83 में बोलेंगे हम। ऑप्शन नंबर 83 बोला गया, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है? भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? तो भारत में पहली सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। बस 83 ऑब्जेक्टिव था। और जाने से पहले आप लोग कमेंट करिएगा आज का क्लास कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, कि आपको दोस्त के भी ये वीडियो पहुंच सके और परीक्षा में अच्छा रिजल्ट ला सके। चलिए हम वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।